ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखो फिर से। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड हेमिस्फीयर एज शोन, फाइंड द एंगल विथ विच द वर्टिकल वेयर इट ब्रेक ऑफ। तो मान लेते हैं, अच्छा पहले में क्या बताना है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहां से एक ब्लॉक को रिलीज किया गया है। ये हेमिस्फीयर कैसा है, स्मूथ है। जब यहां से रिलीज करोगे तो ये धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी ना, लेकिन ये कैसा आएगा, ऐसा सर्कुलर पाथ से ही होके आएगा। तो एक समय आएगा जबकि वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाए, तो उस समय क्या होगा कि हेमिस्फीयर और इस ब्लॉक में कांटेक्ट नहीं रहेगा। बात समझ में आएगा, कांटेक्ट छोड़ देगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहीं पे है जहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा। अब देखो, तो इधर की ओर वेलोसिटी भी क्या होगी, भी, बाहर की तरफ क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इधर की ओर, कोई दिक्कत। अब देखो बाकी और क्या क्या लगेगा, क्या बेटा, इधर की ओर mg फोर्स लगेगा, इधर की ओर mg फोर्स लगेगा, बोलो। तो ये जब थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं। इधर की ओर क्या होगा, mg cos थीटा, बोलो। और इधर की ओर क्या होगा, भी की तरफ mg sin थीटा। अब देखो हमें क्या, अगर इसको y एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं, तो क्या बेटा यहां पे n प्लस एफ सी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होगा। अच्छा क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कंसीडर करना है यहां पे, यानी कि n की वैल्यू क्या ले लोगे, जीरो, यानी कि एफ सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी कॉस थीटा। एम जी इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, एफ सी कॉस थीटा। अच्छा एफ सी का वैल्यू बोलो, एफ सी का वैल्यू बोलो, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहां से एम एम गेट्स कैंसिल आउट, है ना। तो हमें क्या बतानी थी, एंगल, यानी कि यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। आप बोलोगे सर आर और जी तो गिवन है, लेकिन भी कैसे, भी कैसे। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं यहां पे हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाओ। तो ये देखना जरा सा, ये लाइन दिख रहा है। अब देखना क्या मैक्सिमम हाइट से ये कितना नीचे आया है, मैक्सिमम हाइट से क्या ये यही नीचे आया है, ध्यान दो तो, इतना ही हाइट नीचे आया है कि नहीं। तो मान लो कि h, और h का वैल्यू कौन कौन बताएगा इन द टर्म्स ऑफ r। देखो क्या ये r होगा, ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा। क्या h इज इक्वल टू r माइनस r cos थीटा, बोलो, है ना। तो क्या लिखोगे, यहां की पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आके किस में कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक में। तो इसको मैं P पॉइंट मान लेता हूं, तो एनर्जी एट ए इक्वल होगा एनर्जी एट P के, ठीक है। तो एनर्जी एट ए क्या लिखोगे, क्या एम जी, एच के जगह पे क्या लिखोगे, वन माइनस कोस थीटा, आर को कॉमन ले लिया, इक्वल टू एनर्जी एट पी। इसको डेटम लेवल अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं पी पॉइंट को, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहां पे क्या बचेगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो क्या यहां से बेटा m से m गेट्स कैंसिल आउट, एम एम कट जाएगा, तो यहां से v का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2gr इंटू वन माइनस कॉस थीटा, बोलो ठीक है। v इज इक्वल टू रूट 2gr वन माइनस कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू को यहां पे रख दो तो एक ही तो नोन रहेगा ना, क्या हमारे पास थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को वहां पे रखो तो क्या हमें मिलने वाला है, कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। कॉस थीटा ही तो हमें निकालना है,
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा की वैल्यू। तो पहले में क्या बोला है, व्हाट एंगल विद द वर्टिकल वेयर इट ब्रेक ऑफ, है ना, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कहां पे जीरो होगा, किस एंगल पे, तो थीटा की वैल्यू से निकाल सकते हैं। उसके बाद में बोला है कि वेलोसिटी एट विच इंस्टेंट व्हेन इट ब्रेक ऑफ, यानी कि यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहां की वेलोसिटी तो हमने भी मान लिया है ना, कॉस थीटा निकल गया तो यहां से भी आ जाएगा, बोलो, या यहां से इसी फॉर्मूले से वेलोसिटी आ रहा है क्या, देखो तो यही ना वेलोसिटी है। दूसरे में क्या बोला है, वेलोसिटी निकालने के लिए। तीसरे में क्या निकाला है, हाइट। हाइट क्या है, द हाइट वेयर इट ब्रेक ऑफ, यानी कि ये वाली हाइट ये बोलना चाह रहा है, समझे क्या, आर कॉस थीटा की वैल्यू, तो थीटा आ गया है तो आर कॉस थीटा भी तो आ ही जाएगा ना, ठीक है। तो चलो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से कॉस थीटा क्या आया था, कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी था, पहले इक्वेशन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी था, और v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gr1 माइनस कॉस थीटा है, 2gr1 माइनस कॉस थीटा बाई आर इंटू जी, यही है ना। देखो v का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो यहां से आर जी गेट्स कैंसिल आउट, तो ये क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा, इसको इधर लाओ, कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, है ना, यानी कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। अब cos थीटा की वैल्यू आ गया, तो हमसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछ लिया है, सेकेंड पार्ट में हमसे वेलोसिटी पूछ लिया है, ये वाली वेलोसिटी पूछ लिया है ना, वो भी क्या आ जाएगा, अरे बोलो, यहां पे cos थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, 2/3 रखो, देखो सब आ रहा है कि नहीं, आर के टर्म में आएगा ना, आर तो गिवन है ना क्वेश्चन में, आर गिवन है, एम भी गिवन है, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गया, उसके बाद क्या पूछा है, एच, यानी कि आर cos थीटा की वैल्यू। तो सेकेंड पार्ट में हमसे वेलोसिटी पूछ लिया है, और वेलोसिटी का इक्वेशन दिया था दूसरे पार्ट में, देखो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gr1 माइनस cos थीटा आया था, बोलो, तो रूट अंडर 2gr1 माइनस 2/3, यानी कि 1/3, है ना, यानी कि ये आ जाएगा रूट अंडर 2/3gr, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या पूछा है, आर cos थीटा की वैल्यू। थर्ड में क्या पूछा है, क्या h इज इक्वल टू आर cos थीटा होगा, नहीं समझे, देखो यहां पे यही ना h है, ये क्या है हमारा कैपिटल H है, समझे बात को, तो ये r है तो ये क्या होगा, r cos थीटा, तो h इज इक्वल टू क्या लिखोगे, r cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना है, यानी कि 2r/3। कोई कष्ट है, बोलो किसी को, नहीं ना, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो cos थीटा 2/3 आया है ना, वो डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट है क्या, करो तो एक बार करो सभी लोग, क्या आता है आंसर, यहां पे क्या दिया है, अ स्टोन वेइंग 0.5 kg टाइड टू अ रोप ऑफ लेंथ 0.5, ये क्या दिया है, आर की वैल्यू दिया है, ये क्या दिया है, एम का वैल्यू दिया है, रिवॉल्व अलोंग अ सर्कुलर पाथ इफ इन अ वर्टिकल प्लेन, द टेंशन इन अ रोप एट द बॉटम, यहां पे बॉटम यही है ना, बॉटम पॉइंट
ऑफ अ सर्कल इज, यहां पे ऊपर की ओर टेंशन कितना होगा 45 न्यूटन का। टू व्हाट हाइट इट विल द स्टोन रेज इफ द रोप ब्रेक्स एट द मोमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज डायरेक्टली अपवर्ड। यानी कि यहां पे जब बॉल आएगा तो बॉल की वेलोसिटी क्या देखो तो वर्टिकली अपवर्ड होगा विथ वेलोसिटी भी। बात समझ में आएगा, विथ वेलोसिटी भी। अब यहां पे मान लो कि इस रस्सी को काट दिया जाता है या टूट जाता है किसी कारणवश, तो ये कितना ऊपर जाएगा ये बताना है। समझ में आ गया। तो हमने मान लिया कि यहां से एच हाइट तक ऊपर की ओर जाएगा। अब हमें टोटल टेंशन, टेंशन किसके बराबर करोगे, क्या एम जी नीचे लगेगा यहां पे। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे टेंशन कितना दिया है बेटा 45 न्यूटन। इस बॉल पे नीचे क्या लगेगा एम जी प्लस एफ सी भी तो नीचे ही लगेगा। बोलो तो टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा एम जी प्लस एफ सी। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या बेटा एम जी, एम कितना है, एम कितना है, तो टेंशन इज इक्वल टू एक बार मैं लिख देता हूं एम जी प्लस एफ सी। एम 0.5 यानी कि 1/2 जी 10, एफ सी क्या होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, 1/2 वी स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा ना, यानी कि 2 इज इक्वल टू क्या टेंशन, और टेंशन का वैल्यू कितना दिया है 45। ठीक है, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, कितना 5, 5 प्लस वी स्क्वायर यानी कि v इज इक्वल टू रूट अंडर 40, v इज इक्वल टू रूट अंडर 40। अब देखो ये तो यहां की वेलोसिटी हुई, ये v डैश मान लेते हैं, ये तो यहां की वेलोसिटी हुई ना। अब यहां पे वेलोसिटी कुछ और होगा, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी कितना होगा कौन कौन बताएगा, कैसे निकालोगे, मत एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो बताओ क्या क्या लिखूं मैं, क्या यहां पे डायटम लेवल कंसीडर कर लिया जाए, तो यहां पे क्या होगा केवल काइनेटिक एनर्जी, यहां पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों होगा, है ना। यानी कि इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, और इसको मैं सी पॉइंट मान लो कि सी पॉइंट तक जाके ये रुक जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी लिखोगे, एनर्जी एट ए क्या लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, भी कितना है रूट 40 ना, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे एम इंटू जी इंटू एच, एच कितना है आर के बराबर, अरे ये वाली एच पूछ रहा हूं, ये वाला, ये क्या है आर है, और आर का वैल्यू कितना है 1/2 एम जी एच यानी कि 1/2 प्लस यहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा, क्या लिखोगे हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब कुछ कटम कुटम कर लेते हैं ना यहाँ पे, ठीक ना, दो हाफ दो हाफ दो हाफ कैंसिल आउट, यहां क्या बचा 40 माइनस 10 30, भी क्या आ गया भी डैश का वैल्यू क्या आ गया, भी डैश का वैल्यू क्या आ गया v डैश इज इक्वल टू √30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पे आएगा, जैसे ही पॉइंट सी पे आएगा तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 0, केवल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। तो अब क्या कर रहे हैं एनर्जी एट ए इक्वल कर रहे हैं एनर्जी, सॉरी एनर्जी एट बी इक्वल कर रहा हूं मैं किसके सी के, ठीक है, एनर्जी एट बी इक्वल कर दो एनर्जी एट सी के। उस समय इसको डायटम लेवल मान लो, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बी पे 0, तो यहां पे क्या लिखोगे क्या बेटा हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब कितना इज इक्वल टू एम जी इंटू एच माइनस आर, ये वाले डिस्टेंस को क्या मान ले वाई, एच माइनस आर, रुको ना काहे परेशान हो रहे हो, वाई यही मान लेना।
अब देखो, तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया 1.5 3/2। तो h कितना आएगा, स्मॉल h क्या है, y प्लस r है। अरे ये h क्या है, y प्लस r है। y का वैल्यू कितना आया है, h इज इक्वल टू 3/2, r का वैल्यू कितना है 1/2, 5/2, 2। ठीक है, कितना आएगा 2 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है, 2 मीटर आंसर आएगा। अच्छा, ये कहां से आया, फ्रॉम पॉइंट ए से। अगर बी से हाइट पूछे तो कितना 3/2 यानी कि 1.5। तो कहां से पूछा है, टू हाइट विल बी ए स्टोन रेज इफ द रोप ब्रेक एट द मोमेंट वेयर द वेलोसिटी इज। अच्छा, यहां से पूछा यानी कि y का वैल्यू पूछ लिया, तो y का वैल्यू कितना है 1.5 है ना। सुनो, अगर यहां से पूछता तो हाइट कितना 2 मीटर, बी से हाइट पूछेगा नहीं कि y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना आई है 1.5। ठीक है, देख लो यहां पे 1.5 मीटर। हाँ, जहां से टूटेगा वहां से पूछा है 1.5 मीटर, तो यही आंसर लिखोगे। अगर बॉटम से पूछता तो ये 2 मीटर लिखते। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो प्रीवियस स्लाइड निकालिए ना। क्या, चलो देखो तो एक क्वेश्चन बेटा होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पार्टिकल इन प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ √3gl एट अ पॉइंट ए। ए कहां पे है, लोअर पॉइंट ऑफ द सर्कल है, इन अ वर्टिकल प्लेन। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पॉइंट ए इफ द स्ट्रिंग स्लैक्स एट अ पॉइंट बी एज शोन। के डायग्राम दिया है, यहां पे आके सिलेक्ट कर रहा है, समझ गए, यहां पे आके सिलेक्ट कर रहा है, तो हमसे क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट पूछ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, यस सर। क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या, तो पढ़ो जल्दी से, देखो क्या आता है आंसर, बताओ। फिगर दिखाएंगे ना सर, फिगर नहीं। देखो कहां से ब्लॉक को कहां से भेजा गया है, अ पार्टिकल इन अ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतना एट अ पॉइंट, लोअर पॉइंट से है ना, लोअर पॉइंट से, यहां से वेलोसिटी है √3g r। अरे जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, पड़ता है √3g r। तो ये ऐसा जाएगा, क्या बोला क्या है, टेंशन जीरो हो जाएगा, यहां पे आने के बाद में, इस पॉइंट पे आने के बाद में इसके अंदर टेंशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखो मान लो कि ये एंगल क्या है, थीटा है,
तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है बेटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो यहाँ की वेलोसिटी मान लो v डैश है, या p पॉइंट है तो vp मान लो। समझ में आया, p पॉइंट है तो vp मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, जरा सा इसको हटाने दो, अभी रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे फोर्स बताओ हमें, नीचे की ओर क्या लगेगा बेटा, mg, टेंशन और बाहर की तरफ क्या लगेगा, fc, और टेंशन तो हमारा क्या है, 0 ही है, ठीक ना। तो ये एंगल थीटा है, तो इधर क्या आएगा, mg का इधर कोई कंपोनेंट आएगा क्या, देखो तो, यस सर mg cos क्या mg साइन थीटा आएगा, और थीटा है ना, और इधर क्या आएगा, mg cos थीटा mg cos थीटा cos थीटा। ऐसे इसकी जरूरत है नहीं mg cos थीटा की, है ना। अब देखो ये fc, तो ये क्या, fc के बराबर mg साइन थीटा लिख दिया जाए, क्या fc इज इक्वल टू mg साइन थीटा। अब एक चीज और हमें बताओ, क्या ये वाली हाइट कितनी होगी, कैसे निकालोगे, क्या ये r है, तो ये cos थीटा और ये r साइन थीटा, बोलो, यानी कि ये y मान लो, तो y का वैल्यू क्या आएगा, r साइन थीटा। समझ में आया, r, अरे ये r है, रेडियस ही तो है, ये थीटा है, तो ये r cos थीटा, तो ये r साइन थीटा नहीं, y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू क्या होगा, r साइन थीटा होगा। क्या बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, तो यहाँ पे FC, यहाँ भी इस इक्वेशन से आते हैं, FC इज इक्वल टू क्या लिखोगे, mv डैश का स्क्वायर, सॉरी vp है ना, vp है, mvp का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इक्वल टू क्या लिखोगे, mg साइन थीटा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो vp स्क्वायर इज इक्वल टू gr साइन थीटा होगा, vp इज इक्वल टू बेटा gr साइन थीटा, है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी है बता दो, और यहाँ पे इसको हमने क्या पॉइंट माना है, ए, ठीक है, ए और पी का एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पी, ठीक है, तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पी, इसको डायटम लेवल मान लो, तो डायटम लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी एट ए क्या होगा, क्या हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि 3gr, बोलो, इक्वल टू एनर्जी एट पी क्या होगा, क्या m इंटू जी इंटू आर प्लस आर साइन थीटा प्लस हाफ एम वी पी का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, तो कुछ कट कैंसिल हो रहा है m, तो यहां से बचेगा 3gr बाई 2 इक्वल टू gr 1 प्लस साइन थीटा प्लस vp का वैल्यू क्या है, gr साइन थीटा, gr साइन थीटा बाई 2, ठीक है, gr साइन थीटा बाई 2। हमें निकालना क्या था, मैक्सिमम हाइट, तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी किसी भी तरह करके, तो साइन थीटा, देखो क्या vp थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, तो साइन थीटा कैसे भी करके निकाल लेते थे, इसमें एक ही तो हमें अननोन दिख रहा है साइन थीटा, ठीक है, gr कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बचने वाला है, 3/2 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2, 1/2 ले लेना, तो 1/2 प्लस साइन थीटा,
कितना हो जाएगा 1/2 प्लस साइन थीटा 3/2, ये इधर जाके क्या होगा -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, है ना, और ये कितना हो जाएगा 3/2 sin theta 3/2 sin theta साइन थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, sin theta equal to 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब देखो VP, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हो अगर, तो VP की वैल्यू यहां से आ रही है, VP का वैल्यू आ रही है, थीटा तो आ गया ना हमारे पास, तो VP इज इक्वल टू क्या है GR साइन थीटा, क्या VP का स्क्वायर इज इक्वल टू GR साइन थीटा, यानी कि 1/3, यानी कि GR/3, ठीक है, क्या आएगा GR/3। अब यहां पे आओ इस डायग्राम में, ये डायग्राम में आओ तो जरा सा ध्यान से समझोगे, तो ये जब एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल अगेन थीटा होना चाहिए, और वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना होगा VP cos थीटा, बोलो क्या होगा VP cos थीटा। अब वाई एक्सिस में जब वेलोसिटी VP cos थीटा, एक्स वाला तो कभी जीरो होगा नहीं, यहां के बाद में मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल है, समझे क्या है प्रोजेक्टाइल है। अब प्रोजेक्टाइल में क्या वाई एक्सिस में कहीं ना कहीं जाके वेलोसिटी जीरो होता है, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है वेलोसिटी जीरो, तो वो हाइट कैसे निकालते हो, हाइट h इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई जी, या वैसे नहीं निकालना चाहते हो तो काइनेमेटिक इक्वेशन। अब यहां की P का मैं थोड़ा सा FBD बनाता हूं, P पॉइंट का FBD बनाता हूं, ठीक है, यहां पे इधर की ओर P पॉइंट के लिए, तो P पॉइंट में, P पॉइंट का जरा सा ध्यान दो सब लोग, नहीं तो बाद में समझ में आएगा नहीं ये, ठीक है। इधर की ओर क्या था VP था, थीटा कौन था ऊपर वाला था, नहीं थीटा कौन सा था ऊपर वाला ही, ऊपर क्या है VP cos थीटा आया है, अरे बोलो इधर क्या आया है VP cos थीटा, ये एंगल क्या है थीटा, और VP की वैल्यू कितनी आई थी रूट में आया ही नहीं है, अच्छा √GR/3 है ना, VP की वैल्यू कितना आया है GR/3, ठीक है। अब देखो वाई एक्सिस में वेलोसिटी, तो वाई एक्सिस में नीचे की ओर एक्सीलरेशन कितना होगा G, नहीं ये क्या uy है, क्या Vy यहां पे जीरो होगा, तो ये h निकालने आएगा तुम सबको, ये h निकालने आएगा, बोलो तो क्या कौन सा इक्वेशन लगाओगे, क्या y इज इक्वल टू यू वाई, नहीं थर्ड ना, क्योंकि t नहीं है ना हमारे पास, ठीक है। तो Vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये टर्म क्या होगा जीरो, अच्छा एक्सेलरेशन नीचे है तो -g रखोगे, तो y इक्वल टू क्या आएगा u²/2g, ये ay ही तो g है, और u² कितना है भाई, क्या VP स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, बोलो ये आ गया क्या y की वैल्यू। अब देखो बोला क्या है कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो r प्लस r साइन थीटा प्लस वो y, तो टोटल हाइट कितना, इधर गया यहां पे सॉल्व कर रहे थे ना, टोटल हाइट को मान लो कैपिटल H मान लेता हूं, तो r प्लस क्या आया था r साइन थीटा था कि कॉस थीटा था, साइन थीटा था, अरे ये वाला r साइन थीटा प्लस यहां से ऊपर और जाएगा ना r प्लस r साइन थीटा
प्लस वाई कितना आया है, VP स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2G। ठीक है। अच्छा VP का वैल्यू कितना है, VP का वैल्यू कितना है, GR/3 यानी कि R प्लस आर साइन थीटा प्लस क्या है VP का वैल्यू, GR/3 GR/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2G। अब जहां भी R है कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर देते हैं, G कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा R 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बाई 6, यही ना, कॉस स्क्वायर बाई 6। अच्छा साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास आया था 2/3, 1/3 आया था, देख लेते हैं ना क्या आया था, इधर गया 1/3। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है 1/3, तो देखो R 1 प्लस 1/3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस साइन थीटा का यूज करके। देखो साइन थीटा इधर नोट में, साइन थीटा क्या होता है P/H। अच्छा कॉस थीटा क्या होता है B/H, तो B क्या होगा √H² माइनस P² यानी कि 9 - 1 यानी कि √8 यानी कि 2√2/3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा की। या ऐसे ले लो, रुको, कॉस स्क्वायर ऐसा ले लो, √8/3 ही किसको रहने दो, कॉस थीटा। ठीक है, तो 8/9 क्या, 8/9 इंटू 6, सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा R 1 प्लस 1/3 प्लस 8/9, 6 जा कितना होता है 54, एलसीएम क्या 54 ही आ जाएगा, है ना, एलसीएम क्या आ जाएगा 54, ये कितना हो जाएगा 8, 40/27 आएगा, ये 18 प्लस 8, 18 ही आएगा ना, ऊपर कितना आ रहा है ये ऐड करो तो, अरे एडिशन तो आता है ना सबको, सारा कुछ कट के 40/27 आ रहा है, 40/27 80 आ रहा है, 8 16 4 20 0 2 5 3 8, हाँ 80/54 R यानी कि 40/27 R। हमको लगता है ना कि बहुत लोगों को ये चीज ना बुझाया, समझे, जैसे पहले नंबर में यही है, क्या है इधर बैठा है, अरे इसमें कुछ करना था, कौन सा ये वाला, ये हाइट, ये टोटल हाइट, तो देखो यहां से हमें टोटल हाइट बताना है, समझे क्या, यहां से हमें टोटल हाइट बताना है, तो पहले तो ये R गया, फिर ये कितना गया आई R साइन थीटा, और ये कितना Y का वैल्यू निकाला है, सबको ऐड कर दो, वही क्या है ना, अरे ये तो निकल गया आ रहा इजी वे में R, ये भी निकल गया, अब यहां से काइनेमेटिक इक्वेशन निकाल के Y का वैल्यू निकाल लिया, ये Y का वैल्यू निकाल लिया काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके, कहां दिक्कत है, उसको सबको ऐड कर दिया, एडिशन तो आता ही है तुम सबको, बस कोई दिक्कत। अच्छा R का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, नहीं दिया, R के टर्म में ही रहने तो फिर क्या, आंसर सही है गलत नहीं है। अब बोलो किसी को दिक्कत है क्या, किसी को, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक क्लास में तुम नींदे में रहती है, नींद का गोली खा के आती है क्या है, क्या है नींद में रहती है,
हैं? आके आने से पहले भात खा लेती है, तब क्यों इतना नींद आता है तुमको? चलो आज सर्कुलर मोशन का द एंड करते हैं, समझ गए बात को? हाँ, पी वाई क्यू। अच्छा, इसके बाद कोलिजन, सेंटर मास कोलिजन, सेंटर मास कोलिजन, उसके बाद रोटेशन, सब एक ही टॉपिक में आ जाएगा। सेंटर मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, सिस्टम पार्टिकल, सब एक साथ आएगा। अब ये चलेगा लंबा चौड़ा। अब मेरे को कैसे पता तुम कितना आपसे किया था? देखो इस क्या नहीं जा रहा था? इसका कहना है कि नहीं स्टार्टिंग में अभी नहीं जा रहा। ध्यान नहीं देगा बेटा, वही मैं क्या बोला था, डिसिप्लिन मोर इम्पोर्टेंस है, समझा? तो डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर। जैसे कि इसका देख लो, इसका भी अच्छा मार्क्स आ रहा है, क्यों? ये सभी डिसिप्लिन में आ रहे हैं धीरे धीरे, तुम सब भी आओगे तो आ जाएगा मार्क्स, ऐसा नहीं है। ये इसको आते हुए डिसिप्लिन में नहीं है, अनडिसिप्लिन है, ठीक है? हाँ, इधर ये भी है, कुछ लोग हैं। तो देखो बोल रहा है सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय अटैचिंग अ बॉब of mass m to a string of length L fixed at its upper end, and bob oscillate in a vertical circle. It is found that the speed of a bob is v when the string make an angle alpha with the vertical. Find the tension in the string and the magnitude of the net force on the bob at that instant. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्या है, एक बॉब है, बॉब यहां से सॉरी ये सिंपल पेंडुलम फिक्स कर दिया गया यहाँ पे, ये बॉब है, बॉब की मास m दिया हुआ है, ठीक ना? स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दी है? l दिया हुआ है, ठीक है? अपर एंड फिक्स किया गया है, और क्या है, ये वर्टिकल सर्कल में ऑसिलेट कर रहा है। इस बॉब की स्पीड कितना है? v when the string make an angle alpha with the vertical. Find the tension in the string and magnitude of net force on the bob at that instant. समझ गए बात को? नेट फोर्स बताना है, एंगल टेंशन बताना है। ठीक है, वेलोसिटी कितना दिया था? v है ना, लगाओ यहाँ पे। देखिए बोला है कि सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय अटैचिंग अ बॉब ऑफ मास m, ये सब वही दिया हुआ है। इट इज फाउंड द स्पीड ऑफ बॉब इज v व्हेन ए स्ट्रिंग मेक एन एंगल अल्फा, यानी कि यहां पे कितनी वेलोसिटी फाउंड की गई? v फाउंड किया गया, ठीक है? फाइंड द टेंशन इन ए स्ट्रिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। अब देखो क्या यहां पर अगर ध्यान दोगे तो नीचे की ओर क्या आएगा? mg। इधर की ओर क्या आएगा? अबे कुछ भी नहीं बोलने का भाई, fc। ये अल्फा होगा। अब mg का कंपोनेंट बताओ, इधर क्या आएगा? mg cos अल्फा, इधर क्या आएगा? mg साइन अल्फा, ऊपर क्या आएगा? टेंशन, ठीक है? बात समझ में आ गया क्या? बोलो अब क्या बोला है? टेंशन पहले पूछा है ना, पहले में क्या पूछा है? टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? mg cos अल्फा प्लस fc। तो mg cos अल्फा प्लस fc, ठीक है? mg cos अल्फा प्लस fc, कोई दिक्कत है? अरे बोलो। अच्छा, mg को mg cos अल्फा के टर्म में लिख दो, fc को क्या लिखोगे? mv स्क्वायर बाई l। लेंथ l दिया, इस बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही आंसर हो गया टेंशन। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो? नहीं, कुछ दिया ही नहीं तो क्या करोगे, है ना? हाँ, और क्या? उसके बाद में क्या पूछा? मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब एट दैट इंस्टेंट।
तो mg साइन अल्फा। अरे नेट फोर्स तो देखो दिस प्लस दिस गेट्स कैंसिल आउट बाय टेंशन, तो अनबैलेंस फोर्स में ही बचाना नहीं। समझ गया। चलो कॉपी करना चाहते हो तो करो सब, या नेट फोर्स निकाल दो। नेट फोर्स तो mg जो आप बोले वही तो होगा ना। उसको निकालोगे कैसे? अच्छा ये रुको, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, रुको, हाँ रुको रुको रुको, ये नेट फोर्स नहीं है, ए नेट पहले निकालो। अच्छा इसमें तो समझ में आया ना टेंशन कैसे, ए नेट की वैल्यू निकालो। तो ए नेट क्या होता है, रूट अंडर AC का स्क्वायर प्लस AC AT का स्क्वायर, AC प्लस AT का स्क्वायर। AC क्या होता है, अरे वही मैं फार्मूला पूछ रहा हूँ, मैंने से उसका मतलब नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है? और वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्सीलरेशन कितना है, माइनस जी अल्फा, हाँ जी साइन अल्फा, एम हटा दोगे तो ये जी साइन अल्फा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ही तो हो जाएगा। तो एटी कितना है, जी साइन अल्फा, नहीं अरे ये देखो ये पाथ है, अरे ये पाथ है, तो ये क्या है, एक्सीलरेशन है कि नहीं, और यही क्या है, एटी है, ठीक है। और एसी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, रख दो तो ए नेट आ जाएगा, और ए नेट आ जाएगा तो एफ नेट क्या होता है, क्या एम इंटू ए नेट आएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या बात चमका सबको, बोलो। तो यहां से इसका द एंड होता है। क्या पता मेरे को, एसी बोलो, क्या वी स्क्वायर बाई एल, आई एसी बोलो रे, एसी बोलो, वी स्क्वायर बाई एल का होल स्क्वायर ना, एसी का स्क्वायर है ना, एटी कितना, जी साइन अल्फा का, बस इतना ही रहने दो, यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। कोई कष्ट आगे तो है नहीं, टाइम भी हो गया है क्या, चलो फिर एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हुआ है।